यहाँ सृष्टि वर्णन आया है। और सृष्टि वर्णन के बारे में स्वामी सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि देखो प्यारे, दो प्रकार का सृष्टि बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में दो प्रकार का सृष्टि बताया है। कौन कौन से? एक होता है स्वर्ग सृष्टि और दूसरा होता है विसर्ग सृष्टि। ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला है स्वर्ग सृष्टि और दूसरा है विसर्ग सृष्टि। स्वर्ग सृष्टि कौन करता है? तो भगवान विष्णु करता है। और विसर्ग सृष्टि कौन करता है? तो श्री ब्रह्मा जी करता है। कहने लगे कि महाराज ये स्वर्ग सृष्टि कैसा होता है और विसर्ग सृष्टि कैसा होता है? तो देखो मेरे माता बहनों, स्वर्ग सृष्टि भगवान विष्णु करता है। वो पंच तत्व से अर्थात प्रकृति से कुछ नहीं लेता, वो केवल अपना संकल्प मात्र से ही पूरा संसार का निर्माण कर देता है। संसार से कुछ नहीं लेता। जैसे उदाहरण के लिए घर में जाला बनाते देखो, मकड़ी है घर में जाला देखो कि नहीं देखो? अपन अपन घर में मकड़ी हाँ एक जाला बनाते कोना कोना में, तो कहीं से रेशम लेकर लाते का ओ काका तो सूजा बराबर लाते थे ना, गुथे के लाते का। ये संसार से कुछ लेते का वो है। मकड़ी अपन अंदर से लार निकालते, अपन मुंह से लार निकालते और अपन हाथ पैर में ही वो जाला के निर्माण करते। मतलब ये पंचभूत से कुछ ले नहीं, वो अपने आप ही उस जाला का निर्माण करता है। उसी प्रकार भगवान विष्णु एक पंचभूतात्मा से कुछ नहीं लेता, वो संकल्प मात्र से ही सृष्टि का निर्माण करता है। और दूसरा है विसर्ग सृष्टि, मतलब ब्रह्मा जी करता है। तो ब्रह्मा जी यही पांच तत्व का सहारा लेकर के सृष्टि का निर्माण करता है। जैसे एक कुम्हार मटकी बनाते है ना, मटकी बनाते तो यही पांच तत्व का सहारा लेते ना। क्षिति जल पावक गगन समीरा, कहीं से मिट्टी लाते, फिर उनमें पानी मिला के सानते, फिर आकार देते, फिर हवा में सुखाते, फिर आगी में तपाते। मतलब यही पांच तत्व के सहारा लेकर के एक घड़ा का निर्माण करता है। उसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी यही पांच तत्व को लेकर के मेरे माता बहनों ये सृष्टि का निर्माण करता है, ये शरीर का निर्माण करता है। कहते हैं कि प्यारे सृष्टि विस्तार के बारे में कहा कि देखो भगवान अपने 16 कलाओं से युक्त होकर के क्षीर सागर में नाग जो है शेष के संयम में सोया था। हजारों वर्ष बीत गया, एक भगवान नारायण के नैन खुले मेरे माता बहनों, आंख खुला और आंख खुला तो कहने लगा कि प्यारे मैं कब तक अकेला रहा, एक से मैं अधिक हो जाऊं। अर्थात उसके मन में ये भाव आया कि मैं सृष्टि का विस्तार कर, है ना। देखो ये सृष्टि एक से नहीं बनता, दो से बनता है। ये दुनिया दो से बनता है ना, दो से ही बना है, एक अकेला नहीं। तो भगवान विष्णु ने क्या किया कि अपने तेज को मेरे माता बहनों प्राकृतिक के गर्भ में स्थापित किया। और प्राकृतिक के जब गर्भवती हुई ना, तो उससे मेरे माता बहनों 3 गुण उत्पन्न हुआ। कौन कौन से? सत, रज और तम। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। ये तीनों जो है गुण उत्पन्न हुआ। और मेरे माता बहनों रजोगुण को भजाया गया और रजोगुण से बना है कौन से? तो 5 कर्म इंद्रिय रजोगुण से बना है। 5 कर्म इंद्रिय, ठीक है, गिनती लगाओ। 5 ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय मतलब आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जिससे हमें ज्ञान होता है। तो 5 कर्म इंद्रिय हुआ, 5 ज्ञान इंद्रिय हुआ और 5 विषय बनाए। इसका तो ज्ञान इंद्रिय का विषय बनाए, ठीक है। जैसे आंख का विषय क्या है? रूप देखना। कान का विषय क्या है? शब्द सुनना। नाक का विषय क्या है? गंध सूंघना। जीभ का विषय क्या है? रस। और त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श।
तो कितना हुआ? 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 विषय और 5 महाभूत बनाया। महाभूत कहते हैं जल, आकाश, धरती, आग और वायु, जिसको कहते चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा। इसको 5 महाभूत कहा गया। अब कितना हुआ? 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 विषय और 5 महाभूत। कितना हुआ? 20। और 4 अंतः चतुष्ट बनाए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये अंतः चतुष्ट कहलाया। अब कितना हुआ? 24 तत्व हुआ। और कहते हैं हमारे संतों ने कि प्यारे 24 तत्व को एक अंडाकार बना दिया और अंडाकार बना करके वही समुद्र में फेंक दिया और कहने लगे कि प्यारे सृष्टि का विस्तार करो। हजारों वर्ष तक की निर्जीव के समान वो अंड पड़ा था। भगवान कहने लगे कि प्यारे सृष्टि का निर्माण करो। वहीं से आवाज आया कि प्रभु हम में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम सृष्टि का निर्माण करें, आप हमारे ऊपर समावेश हो जाओ तो कुछ हो सकता है। तो देखो जब निर्गुण निराकार होता है तो वही नारायण ब्रह्म कहलाता है। वो ब्रह्म अंड में आकर के समा गया, वही ब्रह्म धन अंड हुआ, अर्थात ब्रह्मांड हुआ। एक तल नीचे और एक तल ऊपर हुआ। यही 7 लोक नीचे हुआ और 7 लोक ऊपर हुआ। ऊपर की लोक में आता है मेरी माता बहनों ये पृथ्वी, ये ऊपर की लोक है। भूर अर्थात ये धरती, भूर भुवा स्वाहा जनाह तप महार और अंत में सत्य लोक। और इस पृथ्वी के नीचे 7 लोक और है, तल, अतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल और अंत में है पताल। मेरे माता बहनों, रजोगुण से भगवान सृष्टि करता है, सतोगुण से समस्त जीवों का पालन करता है, तमोगुण से अंत में इसी का संहार करता है। कथा आता है कि भगवान के नाभि सरोवर से एक कमल का पुष्प आया, वहाँ एक पुरुष का आना हुआ। चारों तरफ देखा तो 4 मुख हुआ, है ना। उसने विचार किया कि प्यारे ये कमल का जो डंडी है, भेस है, इसका जड़ कहाँ है? अंदर ही अंदर हजारों वर्ष तक के प्रयास किया लेकिन जड़ तक के नहीं जा पाया। अंत पुनः फूल में आया। तो मेरे माता श्लोकी भागवत को सुन करके पुनः सृष्टि का रचना किया। तो मेरे माता बहनों, दूसरे नंबर जब सृष्टि किया तब कौन आया? सनत सनंदन और सनातन कुमार, जो स्वयं भगवान नारायण है। 4 संत के रूप में ऋषि कुमार के रूप में प्रकट हुआ है। चारों ने श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। सनत कुमारों ने कहने लगा कि देखो पिताजी प्रणाम तो कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हो, लेकिन आशीर्वाद हमारे हिसाब से होना चाहिए। हमारे हिसाब से आशीर्वाद दो। ब्रह्मा जी कहने लगे कौन सी आशीर्वाद चाहिए? सनत कुमारों कहने लगे कि ब्रह्मा जी, हे पिताजी हमको यही आशीर्वाद दो कि हमारा उम्र चाहे कितना हो जाए, हजारों लाखों वर्ष हो जाए, लेकिन हमारा शरीर छोटा से जैसे 5 साल का बच्चा का शरीर होता है, वैसे छोटा सा ही शरीर हमेशा रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सनत कुमार कहने लगा कि जैसे जैसे ये शरीर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये मन का तरंग भी बढ़ता जाएगा, जिससे प्यारे भगवान का भजन होने वाला नहीं है। वो संत कहे ना कि मन के तरंग मार लो बज हो गया भजन। तो कहने लगे कि महाराज चारों ऋषि गए तब तो क्रोध आया किसको? श्री ब्रह्मा जी को। तो दोनों भाव जुड़ा, तो दोनों भाव के बीच में एक जो है नील रोहित नाम का एक बालक उत्पन्न हुआ। रो रो करके अपना नाम पूछा तो कथा में लिखा है कि उसका नाम रुद्र हुआ है। ये तो लीला की क्रम है ना। और वही रुद्र कहलाए मेरे माता बहनों। 11 रुद्र हुआ है और 11 रुद्र को का नाभि से पुलाह ऋषि का हाथ से क्रातु ऋषि का आना हुआ, त्वचा से भृगु ऋषि का आना हुआ और प्राण से आया श्री वशिष्ठ जी महाराज का, अंगूठा से आना हुआ श्री दक्ष जी महाराज का और गोद से आना हुआ भजनानंदी नारद का। ब्रह्मा जी के एक एक अंग से मेरे माता बहनों
कुछ न कुछ आने लगा। ब्रह्मा जी के हृदय से काम आया, ब्रह्मा जी के भाव से क्रोध आया, नीचे ओंठ सिर में भी नहीं हुआ। तब तो कहते हैं कि प्यारे वही उसी के शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष का भी आना हुआ है, जो हमारे आदि माता पिता कहलाया कौन? तो सायं भूयस्य च मनुर्वंशा परम संपता। कहने लगे कि वही श्री स्वयंभू मनु और माता शत्रुपा हुआ है। हम सब मनु के ही वंश है मेरे माता बहनों, इसलिए हम सब एक केवल मानव ही। इस प्रकार से जो है सुंदर सृष्टि का विस्तार किया। और मेरे भाई बहन सुंदर कल इसी का पावन चरित्र चलेगा, श्री करदम और माता देहूती का सुंदर विवाह। और उसी के घर में आएगा कौन? श्री कपिल जी महाराज। और कपिल जी महाराज आकर के अपने माता देहूती को सांग शास्त्र का सुंदर ज्ञान दिया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में उसी को कपिल गीता भी कहा गया है ना। सुंदर ये पावन चर्चा कल होगा, अभी समय हो चुका है। आइए एक भजन करें और भजन के बाद में सुंदर भगवान की संध्या आरती, और संध्या आरती उपरांत मेरे माता बहनों सुंदर प्रसाद ग्रहण लेकर के आप लोग अपने घर को जाएंगे। और कल वही समय 1 बजे पुनः कथा प्रारंभ होगा। और देखो सुंदर कथा है, कल दिखलाया। हमारे संत लोग कहते हैं, मैं तो उतना नहीं जानता, लेकिन जो भागवत के वक्ता है, जो भागवत के संत हैं, वो लोग कहते हैं कि हमारा कार्यक्रम जो ये कथा करवा रही है सफल हो रहा है कि नहीं, पता कैसे चलेगा? उतना तो पता नहीं है, लेकिन हमारे संतों के मुख से सुना है। जैसे गौकर्ण जी महाराज कथा पढ़े है ना, तो प्यारे को बांस की गांठ फूटता था है ना, लेकिन आज कथा की सफलता कैसे पता चले? तो उसमें बंधा हुआ एक तड़क जाता है। और ठाकुर जी की कृपा है कि प्रथम दिन से ही वो नारियल तड़कना प्रारंभ हो गया है। तो ये एक कथा की सफलता का ही प्रतीक है। मतलब आपकी कथा सफल हो रहा है मेरे माता। ये जरूरी नहीं कि पूरा 7 दिन का नारियल टूटे हो, तो भगवान की कृपा है, टूटना है तो टूट भी जाता है 7 दिन तक के। नहीं तो प्यारे कम से कम 7 दिन में 1 दिन भी नारियल तड़क जाए तो हमारा संत कहता है कि प्यारे भागवत कथा करना सार्थक हो गया। और ये श्री ठाकुर जी की कृपा है। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बोली बागे बिहारी लाल की जय। कुछ भक्त का नाम मैं वाचन कर रहा हूँ, शीघ्रता पूर्वक आइएगा। गजानन सिन्हा जी, दूजराम साहू जी और रोम नाथ निषाद जी, नंदूराम सिन्हा जी, हीरा राम सिन्हा जी, राजेश निषाद जी और मेघराज सिन्हा जी, छाली राम सिन्हा जी, यशवंत यादव जी। आप सभी भक्त आइएगा और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाइए और भगवान नाम संकीर्तन करते हुए कुछ भजनों का आनंद लेते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए बिहारी जी को रिझाएंगे। खड़े हो जाइए। चलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार जोरदार जयकारा बोलिए कृष्ण कन्हैया राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलिएगा राधे राधे। हे मुरली वाला रे बंसी वाला, हे मुरली वाला रे बंसी वाला, अरे तोर मुरली माँ का जादू है ना, अरे तोर बंसी माँ का जादू है। चलिए बढ़िया झूमते हुए नाचते हुए सभी आनंद उठाएंगे। एक बार कहेंगे क्या? बोलिए राधे रानी सरकार की।
बंसी वाला, मुरली वाला रे बंसी वाला। तोर मुरली माँ का जादू है ना, तोर बंसी माँ का जादू है। तोर मुरली माँ का जादू है ना, तोर बंसी माँ का जादू है। मीठ मीठ मुरली तैहा बजाए, हाय मीठ मीठ मुरली तैहा बजाए, सबके मन मोहि डारे मुरली वाला। हे मुरली वाला, मुरली वाला बंसी वाला, मुरली वाला रे बंसी वाला। तोर मुरली माँ का जादू है ना, तोर बंसी माँ का जादू है। तोर मुरली माँ का जादू है ना, तोर बंसी माँ का जादू है। मीठ मीठ मुरली तैहा बजाए, सबके मन मोहि डारे रे कान्हा, सबके मन मोहि डारे, सबके मन मोहि डारे रे कान्हा, सबके मन मोहि डारे। हे मीठ मीठ मुरली तैहा बजाए, सबके मन मोहि डारे रे कान्हा, सबके मन मोहि डारे। मीठी रे मोहना लागे रे छेला, है मीठी रे मोहना लागे रे छेला, सबके मन मोहि डारे मुरली वाला। हे मुरली वाला, मुरली वाला बंसी वाला, मुरली वाला रे बंसी वाला। तोर मुरली माँ का जादू है ना, तोर बंसी माँ का जादू है। तोर मुरली माँ का जादू है ना, तोर बंसी माँ का जादू है। जय हो हरि बाल संगेरा से रचाए, सबके मन मोहि डारे रे कान्हा, सबके मन मोहि डारे। बाल बाल संगेरा से रचाए, सबके मन मोहि डारे रे कान्हा, सबके मन मोहि डारे। मीठी रे मोहना लागे रे छेला, हो ला ला ला, आहा मीठी रे मोहना लागे रे छेला, सबके मन मोहि डारे मुरली वाला। ये मुरली वाला, मुरली वाला बंसी वाला, मुरली वाला रे बंसी वाला। एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा बोलिए बंसी वाले की, राधे रानी सरकार की। और बढ़िया झूमते हुए नाचते हुए आनंद लेना है। कहना है क्या? अरे तोर मुरली माँ का जादू है ना, तोर बंसी माँ का जादू है। तोर मुरली माँ का जादू है ना, तोर बंसी माँ का जादू है। मुरली वाला रे बंसी वाला, मुरली वाला रे बंसी वाला। तोर मुरली माँ का जादू है ना, तोर बंसी माँ का जादू है। तोर मुरली माँ का जादू है ना, तोर मुरली माँ का जादू है। अरे मीठ मीठ मुरली तैहा बजाए, हाय हो मीठ मीठ मुरली तैहा बजाए, सबके मन मोहि डारे मुरली वाला। और कहना है का? दीवाना बनाए ते बोला, हे दीवाना बनाए ते बोला, कान्हा तोर मुरलिया रे। हे दीवाना बनाए ते बोला, कान्हा तोर मुरलिया रे। हे
दीवाना बनाए ते बोला कान्हा तोर मुरलिया रे तह का जादू डारे कह का मोनी डारे तह का जादू डारे तह का मोनी डारे कान्हा तोर बसुरिया रे दीवाना बनाए ते बोला कान्हा तोर मुरलिया रे दीवाना बनाए ते बोला कान्हा तोर मुरलिया रे कान्हा तोर बसुरिया रे कान्हा तोर मुरलिया रे कान्हा तोर बसुरिया रे कान्हा तोर मुरलिया रे कान्हा तोर बसुरिया रे कान्हा तोर मुरलिया रे। बोलिए बाके बिहारी लाल की राधे रानी सरकार की राधे राधे। थोड़ा और जोर से राधे राधे। चलिए आरती करेंगे। आप सभी बड़े भाव के साथ में भगवान की आरती कीजिएगा। प्रेम शिवल वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा समीप आ जाएंगे, सभी भक्त समीप आ जाएंगे। ओम हरि अम्मा इदकुम वे प्रजननम मे अस्तु दशवीरकुम सर्वगणकुम सस्ताई आत्मसनी प्रजासनी बसो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जवाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि नाम यही हरि राम यही हरि नाम यही हरि राम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती
बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगवंत बोल मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव। सभी दोनों हाथ पर उठा के ताली की सेवा करेंगे, उठा लीजिए। जिनको जिनको बिहारी जी ने दो हाथ दिए, दोनों हाथ पर उठा के कहेंगे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 हरे। जय जय श्री राधे। सुंदर अपनी जगह प्रदक्षिणा कर लेंगे। ओम जीनदिनिधानी व्रजनन्देशिकाहसानि गंगिणः तीघाकुंसहस्रयोजनीव धन्वानि तन्मसीम् यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदेम्। जल से आचमन कर देंगे। ओम जलीन श्लेकणमादिवादिवंदनम पुष्पादिवंदनम मंत्रादिवंदनम जलम आचमन्यम समर्पयामि। सुंदर भगवान जी को दीप दिखा देंगे। ओम दीप ज्योति पर ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो हर तुम्हें पापम मार्ति दीपम नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा यजमान बुद्धे प्रकाशाय आरती दीपम नमोस्तुते। सुंदर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान जी को सुंदर पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। अंजलि अर्पण करेंगे कि हे प्रभु जी, हम आपको कुछ अर्पण नहीं कर सकते, हम पुष्प अर्पण कर रहे हैं, आप इसको स्वीकार करो, ऐसे मन में बोलते हुए सुंदर भगवान जी को पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। ओम जगनेन जगनामया जन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साद्याशान्ति देवः। ओम राजाधिराजाय प्रसवणे साहिने नमो वयं वैष्णवणाय कुर्महे सामे कामकामाय वैष्णवणाय महाराजाय नमः।
ओम हरि ओम विश्वाचक्षारोता विश्वात्मक विश्वात्बाहुरोता विश्वातस्पाता संबाहुभ्यं दमतिं पात्रे जनयन्त देव एकहम् ओम हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम अंजनाय च विद्महे यशोदानंदनाय च धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् सेवन्तिकां पुलचम्पकपाटलाब्ज पूर्णागजादिकरवीलरसाल पुष्प बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदम् सब कुछ दिन आपने भेंट धरो क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ जोड़ू मैं दोनों हाथ हंस चढ़े ब्रह्मा मिले गरुड़ चढ़े भगवान सिंह चढ़े माता मिले पूर्ण हो शब काम पूर्ण हो शब काम पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पार्वती नाथो सर्व पाप हरो भवम् ओम भूर्भुवः वैदिक मंत्र द्वारेण मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।